अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों। मैं मोहम्मद सलमान इम्तियाज़, कांग्रेस पूर्व विधायक प्रत्याशी अलीगढ़ शहर। आज आप लोगों से मुखातिब होने आया हूँ चूँकि मेरे पास कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग जहाँ मिल रहे हैं वहाँ परेशान हैं कि एसआईआर, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, उसको लेके लोगों में एक पैनिक का मोड है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है। एक अच्छा प्रोसेस है जिसमें आप अपने इलाके के वोट बढ़वा सकते हैं जायज़ तरीके से। लेकिन चूँकि हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस प्रोसेस पे सवाल उठाया कि जो इलेक्शन कमीशन की मंशा है उस पे डाउट है, और हमने देखा वोट चोरी के ज़रिए किस तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। कई कई जगहों पर वोट बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं घटाए जा रहे हैं। तो हम उस डाउट को अपने जहन में रखते हुए, बहुत मुस्तैद रहते हुए, अलर्ट रहते हुए बीएलओ से अपना संपर्क साधें और बीएलओ से फॉर्म लें। एक शख्स को 2 फॉर्म भरने हैं। एक फॉर्म फिल करके बीएलओ को देना है, दूसरा फॉर्म फिल करके वो अपने पास रखना है और बीएलओ से उस फॉर्म पे रिसीविंग लेनी है। अहम बात जो एसआईआर में है, जो मैं बताना चाहूँगा कि 4 पॉइंट्स बहुत अहम हैं जिसको हमें देखना है, और उन 4 पॉइंट में क्या क्या कागज़ चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 यानी कि 1987 से पहले हुआ है और उन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो उन लोगों को कागज़ के तौर पे अपना नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है ये दिखाना है बीएलओ को, और वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। दूसरा, जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले तो हुआ है लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको क्या कागज़ दिखाने हैं? उनको जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं कि ये वैलिड हैं, उन 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना है, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है उसमें आता है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। उन लोगों को 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अपने लिए डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है, वो दिखाना है कि उनकी पैदाइश कब हुई, जन्म कब हुआ और जन्म का स्थान क्या था, यानी कि प्लेस क्या थी। इसके लिए उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो उनको दिखाना है अपने माँ या बाप में से किसी एक का बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म का स्थान और जन्म की तिथि। ये डॉक्यूमेंट 2 दिखाने हैं, तो वो उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चौथा जो प्रोसेस है, वो चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक डॉक्यूमेंट जो वो अपने लिए दिखाएंगे, यानी कि उनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई। दूसरी चीज़, अपने वालिद या अपने बाप का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस। तीसरा पॉइंट, अपनी मदर का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस। ये 3 चीज़ें उनको दिखानी। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से दोनों का अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो सबूत के तौर पे वो नाम वो लिस्ट में आप दिखा सकते हैं, तो आप फारिग हो जाएंगे इससे। ये एक इसका प्रोसेस है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम अपने बायो में, नीचे जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके बायो को जब खोलेंगे तो 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, 12वें डॉक्यूमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधार कार्ड को इनकॉर्पोरेट किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्ट किया है, लेकिन अभी तक उसकी सनद नहीं आई है कि वो वैलिड होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेरे अभी एक बीएलओ से बात हुई थी तो उन्होंने बहुत क्लियरिटी नहीं दिखाई इस पर कि आधार कार्ड वैलिड है या नहीं है। ये बात भी हम आपको जल्दी बता देंगे। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो फॉर्म आप 2 फॉर्म लेंगे, एक व्यक्ति को 2 फॉर्म लेने हैं, तो एक फॉर्म आप फिल करके कलर्ड फोटो लगा के उसका बैकग्राउंड जो फोटो का वाइट होना चाहिए। दोनों ही फॉर्म पे ये इस तरह के 2 फोटो लगेंगे। एक आपको बीएलओ को देना है, दूसरा वो फॉर्म अपने पास रखना है और रिसीविंग करानी है बीएलओ से। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई समस्या आती है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरा नंबर मौजूद है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप परेशान ना हो, इसको अपना काम समझते हुए, अहम काम समझते हुए इसमें हिस्सेदार बने
और इस प्रोसेस को लोगों के लिए आसान बनाएं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।